हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी अनु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। मॉर्निंग का मेरा सारा काम मतलब ख़त्म हो चुका है। जो होता है सुबह का ब्रेकफास्ट, नहाना, पूजा और मतलब साफ़ सफाई घर की, सब कुछ ऑलमोस्ट डन है मेरा। तो अब मैंने बनाना है खाना दोपहर का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके। और हाँ गाइज, जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे को देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन आता है, उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। ठीक है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप सब लोगों का थैंक्स करती हूँ मैं दिल से। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक। और ये देखिए, मौसम देख लीजिए, बारिश पड़ रही थी सुबह से, अभी थोड़ी बारिश बंद हो गई है। तो अब तो बारिश है नहीं, अब बंद हो गई है। मौसम थोड़ा सा मतलब साफ़ हो चुका है, ये देखिए। और इतनी ज़्यादा रोड चलती थी, अभी इतनी रोड चलती नहीं है। जब से मतलब कोविड आया है ना, तो इसने तो सब कुछ सत्यानाश करके रख दिया। बट लौट रही है ज़िंदगी वापस, आ रही है पटरी पे धीरे धीरे। और चलिए, अब मैं लेकर आ गई हूँ आपको मंदिर के रूम में। यहाँ पर देखो, ये साहब लेटे हुए हैं और जानवी पढ़ाई कर रही है। ये देखिएगा, ये एक बच्ची है, उसके साथ में बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो चलिए, मैं आपको क्या दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ अपने कानों को। चलिए, मैं आपको कानों से मिलवा देती हूँ। सुबह मैंने दिखाई नहीं थी ना, सुबह नहीं मिलवाया आप लोगों को, तो मैं अब मिलवा रही हूँ। ये देखिए, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं मंदिर में। और यहाँ पे इनका पानी भी रखा हुआ है, और मैंने खाना अभी दिया था इनको, भोग लगाया है। ये खा लिया है इन्होंने, मैं अभी उठा लूँगी इसको भी और बच्चों को दे दूँगी प्रसाद के रूप में, जो हमेशा देती हूँ मैं। और सबको देना चाहिए, जिनके घर में कान्हा जी हैं, तो उनका जो प्रसाद का भोग होता है ना, अपने बच्चों को दे देना चाहिए। और ये देखिए, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, कैसे बैठे हुए हैं ना, कितने क्यूट लग रहे हैं। और इनकी ड्रेस भी कितनी प्यारी लग रही है ना। ये देखो, ये देखिएगा, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए, साइड में दिखाती हूँ मैं आपको, इसको देखो शैतान को, ये क्या करता घूम रहा है। ये है डफी। ये देखो, बहुत ज़्यादा नोटी है, इसको शांति नहीं रहती है कहीं भी। जिधर भी देखेगा मैं घूम रही हूँ, उधर ही मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और बड़ी डिम्पल क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर आज का ही? हाँ, आज तक है। अच्छा, क्या कोई हेडलाइन बता। बस हेडलाइन तो कुछ खास नहीं है, वही डेली की न्यूज़ है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? स्पोर्ट्स के बारे में। ये क्या है? 40 मंजिला 40 ट्विन मंजिला टावर ट्विन ढहेंगे। टावर ढहेंगे। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो है फैसला। 16 साल में पहली बार, पहले ही दौर में मिली। ये क्या है? मरे को शिकस्त। मरे को शिकस्त। ये खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में। अच्छा अच्छा। डफी, कम हियर डफी। हेलो। सनी, तूने क्या दुर्दशा कर रखी है बेटा इसकी, टाइगर की है। पढ़ाई चल रही है? क्या कर रहे, राइटिंग या सम सॉल्व हैं? अच्छा, डफी बॉल ले लिया आपने? डफी मेरे साथ खेलो, आ जाओ। डफी कम हियर, डफी कम हियर, कम हियर, कम हियर। डफी, डफी,
आजा, बोल लिया मेरे पास लेके आ, इधर ले आ डफी, इधर लेके आ। अच्छा मेरे को दे, मैं खेलती हूँ तेरे साथ, आजा। नहीं खेलना, ठीक है मैं जा रही, गुस्सा हो गई, मैं तेरे से बाहर जा रही हूँ, ठीक है बाय डफी, बाय, मैं जा रही हूँ बाहर, डफी बाय बाय, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। तो बोल लेके नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं आ रही, घर पे नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ बाहर, छोड़ के जा रही हूँ, देखो घर से जा रही हूँ मैं अभी, जाऊँ। कितना तेज है ना, देख रहा है मेरे को, ये जब भी एक्शन लेगा जब मैं बाहर निकल जाऊंगी घर से। अभी बिल्कुल चौकन्ना होकर देख रहा है कि मम्मा जा रही है कि ऐसे झूठ बोल रही है। डफी मैं सच्ची में जा रही हूँ, देखो बाय, जाऊँ। देखो किस तरह देख रहा है, देखो मैं इसकी आंखें दिखाती हूँ अभी, देखना जरा, 1 मिनट रुको। डफी मैं जा रही हूँ, जाऊँ। देखो कैसे देख रहा है, इसका फेस देखो, एक्सप्रेशन देखो इसके फेस की, एक्सप्रेशन देखो इसके, ये देखो। डफी मम्मा जा रही है, डफी बाय 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 बाय, डफी बाय। और ये देखिएगा सोफे का कवर कैसा कर दिया तंशु ने। बाहर बारिश हो रही थी तो 2-3 कपड़े रखे थे बाहर, तो हमारे साहबजादे ने वो उठा के डाल दिए हैं सोफे के ऊपर, हल्के से ड्राई हो गए थे और इसने सोचा थोड़े और सूख जाएंगे, पर चलो अब मैं जब ये हटाऊंगी जब ये पूरे ड्राई हो जाएंगे। तो बरसात में तो यही रहता है, कपड़े सूखने की बड़ी मुसीबत हो जाती है। और हमारा ड्रायर है ना थोड़ा सा मतलब काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए कपड़े सुखाने की दिक्कत है बरसात में। वैसे तो बरसात अच्छी लगती है, ठंडा ठंडा मौसम लगता है। और चलो थोड़े सूख गए हैं, थोड़े और बचे हैं, तो सूखने के बाद मैं कपड़े हटा के उसके बाद ही मैं इसको सोफ़े को सही कर दूँगी। डफी मैं जा रही हूँ, जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा ना तेरे को कुछ भी, ऐसे ही देखते रहे पागल की तरह जीभ निकाल के। ठीक है मैं जा रही हूँ, गुस्सा हो गई मैं तेरे से, अब बात नहीं करना मुझसे, हैं। चल मैं अपनी फिश से बात कर लेती हूँ, तू वहीं रहे। अब क्यों आया मेरे पास, अब क्या करने आया है, चपड़गंजू। इसकी फ्लैश लाइट कहाँ है? अच्छा चलो नहीं जलाते, थोड़ा उजाला कम हो रहा था। ये देखो कितनी प्यारी फिश लग रही है ना, इनका जीवन भी देखो क्या अजीब बनाया है कुदरत ने। ये पानी के अंदर ही मतलब स्वस्थ रहती हैं, जीवित रहती हैं, और पानी के बाहर निकालने पे मर जाती हैं। और एक दिन का इंसिडेंस बताऊं मैं आप लोगों को, ये देखो पहले आप देखो, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाइट वाली शार्क है ना, ये इसको ब्लैक वाली को बहुत परेशान करती है। ये देखो उधर गई, उसके पीछे जाएगी, ये देखो सबके नीचे घुसती जाती है ये। ये देखिए, ये देखो अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। और हमारे डफी जी बैठ चुके हैं और बैठ कर देख रहा है, ये बहुत तेज़ है, ये सोच रहा है मम्मी जा तो कहीं नहीं रही है, ऐसे बोल रही थी, इसलिए मैं अच्छा बैठा रहा, उठा नहीं, वरना तो परेशान हो जाता है। डफी बात नहीं करना मेरे से, ठीक है, बोल लेके बैठा रहे तू। तो वो बोल कैसे रखा, अपने पैर के पास में, हाथ के पास में रखी हुई है बोल, है ना। ये देखो बहुत चालाक है, मेरी हिम्मत नहीं है इसके आगे से बोल उठा लूँ मैं, तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालना पागलपंती है। ठीक है, तो अभी मैं किचन में चल रही हूँ, किचन में बन रही है चाय। चलिए फिर लेके चलती हूँ आपको किचन में। तो ये देखिए मेरी लाडो रानी चाय बना रही है। जानवी हेलो, क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हो, ओके। क्या क्या डाला है इसमें, चाय बनानी सिखा दे अपनी मम्मी को आज। चीनी, चाय पत्ती, पहले क्या डाला है? दूध डाला है, फिर उसके बाद चीनी, चाय पत्ती, अदरक। अच्छा, अब क्या करेगी? उबाल रही हूँ उसको। उबालने के बाद में फिर क्या करेगी? डाल के दूंगी आपको। ओके, तो चलिए फिर आप लोगों को देख लो, मैंने चाय बनानी सिखा दी ना। और चीनी डालने के बाद में डालनी है इसमें चाय पत्ती, और चाय की पत्ती हम अपने टेस्ट के, वो भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लेती हूँ, तो मैं ज़्यादा चाय की पत्ती डालती हूँ, वरना तो 1 स्पून बहुत हो जाती है, तो मैं 1.5 लेती हूँ। तो उसके बाद में अच्छे से बॉईल कर दो, अदरक डाल दो इसके अंदर, घिस के भी डाल देती हैं, कूट के भी डाल देते हैं, तो मैं तो मतलब कूट करके डालती हूँ।
तो फिर इसको अच्छे से बॉईल करना है। और जो लोग मतलब इलायची पसंद करते हैं, ग्रीन इलायची भी डाल सकते हैं इसमें, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बट हम लोग रोज़ नहीं लेते हैं, कभी सर्दी में या फिर जुकाम वगैरह हो गया तो तब ले लेते हैं। तो अब ये सिंपल चाय है, इसमें चाय पत्ती, अदरक और चीनी और दूध, ठीक है। तो इसको बॉईल होने देते हैं और चाय बन जाएगी तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी बनी है चाय। तो आप लोगों को मैंने चाय बनानी सिखा दी है, सबके काम तो नहीं आएगी, एटलीस्ट किसी के काम तो आ जाएगी, ठीक है। तो लगता है हेल्पफुल होने वाली है किसी किसी के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से। गाइस मैं आपको फ़िश दिखा रही थी ना, एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना मतलब सर्विस की थी इसकी, तो उसकी वजह से निकालनी थी, लेकिन इनको पता नहीं क्या हो गया, इनको अपने आप ही पता चल गया कि हमें बाहर आना है, तो इन्होंने उछाले मारने शुरू कर दिया एक्वेरियम के अंदर। और जैसे ही मतलब ऊपर का जो कैप है ये हटाया ना, तो एक फ़िश मतलब नीचे गिर गई कूद के। और मेरे को तो बहुत डर लगता है, वैसे अच्छी लगती है बट मतलब छेड़ने में अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो अंदर थी। मुझे तो बाद में पता चला जानवी थी और तंशु था, तो दोनों घबरा गए बहुत बुरी तरह से। इन दोनों में से कोई भी उठाकर मतलब उसको अंदर नहीं डाल पा रहा था। तो तनी तो इतना ऊंचा उछल रहा था, ऐसे 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 उछल रहा था डर की वजह से। और जानवी की भी बस हालत ख़राब थी। मैंने सुना मेरी भी हालत ख़राब हो गई, मैंने कहा अब क्या होगा। वो तो अच्छा है कि ऋतिक सो रहा था, उसको उठाया, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो उसने फटाफट से फ़िश को उठाया हाथ से और झट से उसने एक्वेरियम के अंदर डाल दिया। और काफ़ी बड़ी फ़िश है, देखो शार्क है ना, तो उसने डाल दिया अंदर, तो बच गई बेचारी, वरना तो तड़प रही। मुझे लग रहा था, मैंने कहा आज ये तो गई, अब नहीं बचने वाली, पानी से बाहर तो रहती नहीं है तो फ्री कैसे रहेगी। 2 बार हुआ है हमारे साथ में, 2 बार ऐसा। एक बार और कम से कम 10 साल की बात हो गई होंगी, तब भी ऐसे हुआ था। एक्वेरियम से बाहर आ गई थी एक फ़िश और नीचे गिर गई। उस दिन भी मतलब ऋतिक था घर पे मौजूद, तो उसने फटाफट उठाया उसको और उठा के फट से एक्वेरियम के अंदर डाल दिया। तो लाइफ में मतलब अब तक की लाइफ में जब से मैंने एक्वेरियम रखा है, कम से कम 15 साल हो गए होंगे रखे हुए, तो जब से लेके मतलब अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि फ़िश बाहर आई है एक्वेरियम से बाहर अपने आप, और दोनों टाइम ऋतिक घर पे रहा था और दोनों टाइम उसने अंदर डाल दिया उसको। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के यहाँ पे एक्वेरियम है तो उसको धीरे से खोलिएगा ताकि फ़िश बाहर ना निकल जाए। और डरने की कोई बात नहीं, फटाफट हाथ से उठाओ और डाल दो। तो देखिएगा ये चाय हमारी बन चुकी है, और ये हमारे भाईजान हैं, ये पी रहे चाय। तो लीजिए आप लोग भी आ जाइए। और अब हम खाली चाय पियेंगे, मिठाई हम खा चुके हैं अभी। ये देखिएगा डफी, ये ले चाय पी ले बेटा, ये ले चाय पी ले, ले चाय पी ले डफी, ले चाय पी ले, ले चाय पी ले, ले चाय पी ले ले। ऐसे ही देख रहा है टकटकी लगा के, जैसे कि मतलब पीने वाला है। ये हर चीज़ खाने के लिए रेडी रहता है, हम कुछ भी खाएंगे तो ये तैयार रहता है एकदम से। और आज क्या हुआ, और ये लीजिए गाइस मिठाई खा लीजिए, जन्माष्टमी की मिठाई जो मैंने बनाई थी अपने हाथों से। तो ये देखिएगा, ये है घिया की लोज, ये देखो अच्छी है ना, तो ये लीजिए खा लीजिए। तो मैंने डब्बे में बंद करके रखी हुई है। और एक हमारा भुक्कड़ है जो बहुत मिठाई खाता है, और ये मेरे से मांग रहा है, खा के बता कैसी है। और ये मेरी यहाँ पे सिलिंग मशीन रखी हुई है, और आज मेरे को एक सूट भी सिलना है, तो इसलिए मैंने इसका कवर उतार के रख दिया है। अब बस बैठने की तैयारी है, मैंने कहा फटाफट से थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो गाइज अब बज रहे हैं शाम के 8:30, और अब मैं आज के ब्लॉग का यहीं पर कर रही हूँ एंड। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। और गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और साइड में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। और मैं हमेशा की तरह आप लोगों को एक टिप्स दूंगी। अभी हेयर केयर टिप्स देती हूँ ना मैं आपको, मतलब जो स्किन केयर हेयर केयर टिप्स देती रहती हूँ हर वीडियो में, तो वो मैं आज भी दूंगी आपको। तो चलिए फिर बताती हूँ। तो गाइस आज की टिप्स है हमारी हेयर के लिए। तो आप लोगों को मेरे बाल दिख रहे होंगे कितने मतलब अच्छे हैं ना, ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट हाँ अच्छे हैं। ये देखिए लॉन्ग भी हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मतलब मेरे बाल कैसे लंबे हो रखे हैं ये, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बाल भी मेरी तरह लंबे और काले और घने हो जाएं। तो चलिए फिर टिप्स मेरी सुनिएगा, मैंने क्या किया है और क्या करना चाहिए आपको। तो अब है बरसात का मौसम, वैसे तो बरसात का मौसम हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक होता है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने हेयर वॉश करने के लिए बारिश का पानी जो होता है उसको इकट्ठा कर लेंगे, सेव कर लेंगे किसी बर्तन में, और हम जब मतलब हेड वॉश करते हैं ना, तो वो पानी हम यूज़ करेंगे बाल धोने के लिए, बारिश के पानी को यूज़ करेंगे। और एक बार करके देखिएगा, फिर आप लोग अपने मतलब
एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करेंगे, मेरे कमेंट में अपने आप से बोलेंगे खुद से कि हाँ आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो ठीक है, फिर आप लोग ये टिप्स आजमाइए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।